अगर आपने रेलवे ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी रहने वाली है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी 2025 की भर्ती से संबंधित एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के आ रही है, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आपकी ये भर्ती कैंसिल भी हो सकती है। क्या रीजन है, वो सारी चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरा माजरा क्या है वो आप सभी को समझाते हैं। आप सभी को पता है कि पहले इस भर्ती में अगर हम बात करें तो 10th पास और आईटीआई, ये दो मैटर चल रहे थे कि इसमें 10th पास से ही वैकेंसी होंगी या फिर आईटीआई इसमें कंपलसरी रहेगा। तो पहले जो कंफर्मेशन थी वो ये थी कि ये जो भर्ती होगी वो आईटीआई के साथ ही होगी, और जिसके पास आईटीआई होगा वही इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। बाकी का कुछ ऐसी नॉन टेक्निकल वाली वैकेंसी हो सकती है जिसमें 10th पास वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो वैकेंसी टेक्निकल कैटेगरी वाली होंगी उसके लिए आईटीआई कंपलसरी रहेगा। लेकिन जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो फाइनल जो डिटेल नोटिफिकेशन है उस डिटेल नोटिफिकेशन में ऑल ओवर इंडिया से कोई भी 10th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और 10th पास के साथ ही इसके फॉर्म फिलअप हुए। लेकिन इसके बाद जो आईटीआई वाले कैंडिडेट थे उन्होंने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और दिल्ली हाई कोर्ट में इसका मैटर चल रहा है। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसका मैटर चल रहा है, और दिल्ली हाई कोर्ट मैटर में अभी एक बहुत बड़ा मतलब एक टर्न आ गया है, जिसकी वजह से लग रहा है कि इस भर्ती में बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो होने वाली हैं। आखिर क्या होने वाली हैं वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो देखो, यहाँ पे क्या है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से जो लॉयर हैं आरआरबी की तरफ से, उन्होंने बोला है कि हमने एक जो नोटिस है वो जारी किया 2 जनवरी को, और 2 जनवरी को जो नोटिस जारी किया उसमें क्वालिफिकेशन सिंपल 10th पास बताइए, और आईटीआई का हमने उसमें नहीं बताया है। लेकिन जब कोर्ट की तरफ से ये चीज बोली गई तो कोर्ट की तरफ से उन्हें बोला गया कि आप एक चीज बताओ, एक नोटिस था जो कि 28 दिसंबर को जारी हुआ था, और वो एक शॉर्ट नोटिस था, और जब जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है पब्लिकली, तो 28 दिसंबर वाले जो नोटिस में है आपने उसमें से आईटीआई रिमूव किया ही नहीं था। और जब आईटीआई आपने रिमूव नहीं किया और आपने शॉर्ट नोटिस पब्लिकली अनाउंस कर दिया, जारी कर दिया, तो उसके बाद आप उसमें से आईटीआई कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी कि आप भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट करके उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं। या तो ये वाला जो नोटिस है वो जारी नहीं होता, यानी शॉर्ट नोटिस या कोई भी नोटिस जिसमें आईटीआई के बारे में जिक्र होता और उससे पहले ही आईटीआई को रिमूव कर दिया जाता, तो ये चीज समझ में आती है। बट आप कह रहे हैं कि 2 जनवरी को और 19 जनवरी की बात की गई, आपने डिटेल नोटिस जारी किया और ये वाला नोटिस जारी हुआ, तो इन दोनों में आपने आईटीआई रिमूव कर दिया। लेकिन 28 दिसंबर को जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ उसमें आईटीआई रिमूव नहीं हुआ था, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपने प्रोसेस से पहले ही इसे हटा दिया था। ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद आपने आईटीआई को रिमूव किया है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर ये गलत है और कोर्ट इसे अभी गलत कह रहा है तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, तो मैं आपका जो फाइनल डिसीजन है वो आपका आ सकता है 28 मार्च को। तो 28 मार्च को इसमें फाइनल डिसीजन होने वाला है, जजमेंट इसमें आने वाला है, और जजमेंट में दो चीजें होने वाली हैं। दो में से एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है जो भी हो, लेकिन दो ही चीजें होंगी। पहला ऑप्शन होगा कि इस भर्ती को कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैंसिल होगा, और दोबारा से इसके फॉर्म निकलेंगे और दोबारा से इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन होगा दोबारा से जारी होगा। जो रूल्स होंगे, जो नए नियम होंगे जिसमें आईटीआई होगा या जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। या इसके अलावा दूसरी चीज हो सकती है कि इसमें अपडेट करने का ऑप्शन दे दिया जाए, क्योंकि जो आईटीआई वाली वैकेंसीज हैं, जो टेक्निकल वाली वैकेंसीज हैं, वो केवल आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दी जाए। नॉन टेक्निकल वाली जो वैकेंसीज हैं उसके लिए कोई भी 10th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो दो ही संभावना अभी यहाँ पे नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो 10th पास वाले कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए, जिसकी संभावना भी दिखाई भी दे रही है कि ऐसा हो भी सकता है। अब बाकी का देखो कि कहीं ना कहीं देखो, किसी को फायदा होता है किसी को नुकसान होता है, वो चीज है ही, लेकिन अपना काम है कि आपको इंफॉर्मेशन देना और सही जानकारी देना कि समय से आप इसके बारे में अवगत हो जाएं। तो ये जो मैटर चल रहा है वो 28 मार्च को खत्म हो जाएगा, और 28 मार्च को इसका जजमेंट आ जाएगा, और 28 मार्च को जैसे ही इसका जजमेंट आएगा इसके बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या इन दोनों में से कुछ अप्लाई होने वाला है। इसके अलावा कोई हो सकता है कि कोर्ट कोई तीसरा रास्ता भी निकाल ले। अभी तक लेकिन जो नजर में आ रहे हैं वो दो ही रास्ते हैं कि या तो इसमें कुछ अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाए, या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल करके दोबारा से इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी करके दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो, जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो सकती है जिनके लिए जिन्होंने पहले से फॉर्म इसका अप्लाई कर दिया। तो जो भी चीजें हैं वो मैंने आप सभी को बता दी हैं।
तो इसे सभी के साथ शेयर कर देना ताकि सभी कैंडिडेट को इसके बारे में पता चल जाए। और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आए आप सभी को सबसे पहले पता चल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।